जय हिंद। टेररिज्म हमारे देश का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा खतरा और साजिश भी है। खतरा इन द सेंस कि आज तक जो भी हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हुए हैं और अभी पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो जम्मू और कश्मीर में हुआ है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि इस बार जो भी पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसने धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि इसने धर्म के रंग को भंग करने की कोशिश की है। ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो क्या आतंकवाद कलमा पढ़ने के पीछे पागल होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो क्या आतंकवाद ये कहता है कि अगर तुम मुस्लिम हो तो छोड़ दिए जाओगे और हिंदू हो तो ठोक दिए जाओगे? और ये नहीं पता चलता कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं होता है। ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ये जम्मू और कश्मीर के बैसरान घाटी में हुए हैं। बैसरान घाटी जो है बहुत पॉपुलर है हमारे ब्यूटी स्पॉट के लिए। यहाँ पे हमारे देश के कोने-कोने से लाखों टूरिस्ट लोग घूमने के लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि कश्मीर इज़ ए हेवन ऑन द अर्थ। और उसमें भी बैसरान घाटी जो ब्यूटी के लिए हमारे देश में नहीं पूरा दुनिया में इसका नाम है। और यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी बैसरान घाटी को घूमने के लिए या जम्मू कश्मीर के ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए कोने-कोने से आते हैं। और यहाँ आते हैं तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, इनकी रोजी-रोटी उस टूरिस्ट लोगों से ही चलती है। क्योंकि यहाँ पे ना तो फैक्ट्री है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के लोग का जीवन यापन करने के लिए जो रोजी-रोटी चलता है, वो उनके टूरिस्ट लोग पे ही डिपेंड है। तो टूरिस्ट लोग अप्रैल के महीने से आना शुरू करते हैं, मार्च-अप्रैल से, और ये अगस्त तक ये विजिट करते हैं। इतने ही दिनों में 5 महीने, 4 महीने में जो भी हो, ये लोग इतना कमा लेते हैं कि इनको साल भर का खर्चा निकल जाता है। लेकिन जब ये टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही थी और जम्मू और कश्मीर में बहुत प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आ रहे थे, वहाँ के मुसलमानों की लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही थी, तब इनको पाकिस्तान के मुसलमानों को जो टेररिस्ट हैं, उनको देखा नहीं गया और इन लोगों ने ऐसी घटनाओं को क्या कर दिए, अंजाम कर दिए। तो कभी भी ये लोग चाहते हैं कि शांति को तोड़ा जाए और देश में अशांति फैलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, वो तो कुछ उनके पास है नहीं, या ना वो कुछ करते हैं तो दूसरों को भी कुछ करने नहीं देने का उनकी जो सोच है, जो एक घिनौना मतलब ऑब्जेक्टिव है, ये उन लोगों ने अंजाम देकर के साबित कर दिया। और यहाँ पे आए तो कितने निर्दयता से इन लोगों ने 28 लोगों को निर्मम हत्या कर दी। किसी को पीठ पे गोली मारे, किसी को छाती में गोली मारे और किसी को सर में गोली मारे और उन लोगों को मौत के नींद सुला दिए। यहाँ पे अलग-अलग टाइप के लोग गए थे, जैसे कि कुछ लोग समर सीज़न को एन्जॉय करने के लिए पूरा फैमिली के साथ गया था। कुछ मैरिड न्यूली कपल गए थे, जो हनीमून के ऑब्जेक्टिव से गए हुए थे। और उनमें ये आतंकवादी 3 जो पाकिस्तान से आते हैं और 2 आतंकवादी जो हमारे जम्मू और कश्मीर के लोकल एरिया से, ये जब पहलगाम घाटी में 3 आतंकी पाकिस्तान के जंगल से आते हैं, तो ये 2 लोकल आतंकवादी जो ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर के हैं, इनको लेकर के जाते हैं ऐसे इलाका में जहाँ पे शांति हो और जहाँ पे सुरक्षा बल जो है वहाँ पे ना हो। तो वो जगह चुनते हैं वैसराय घाटी, और उस वैसराय घाटी में जाकर के इन लोगों ने इस आतंकवादी घटना का बहुत घटिया अंजाम दिया है। कायरता का परिचय दिया है कि कैसे हम पीछे से छुप के वार करते हैं, और इन लोगों ने छुप के मारा है। तो हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों को एकदम सामने से जाके बदला लेना चाहिए। इन लोगों ने धर्म पूछ के गोली मारा है, तो यहाँ धर्म बता के उन लोगों को एनकाउंटर करना चाहिए। और इस लिंक में जो भी आतंकवादी घटना के इस सिलसिला में जहाँ से भी लिंक मिले, जो भी इसमें शामिल हो, चाहे वो लोकल हो या डिस्टेंस के हो, कहीं के भी आतंकवादी हो, जहाँ सुराग मिले उसको एकदम एक-एक कर गिन करके और चुन-चुन के मारने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार अलग तरह से इन लोगों को हर जगह से तोड़ने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग आगे आने वाले टाइम में कभी आतंकवाद के जो ड्रीम जो इनके अंदर आता है, वो ड्रीम ही खत्म हो जाए, जल कर राख हो जाए। कभी ये लोग इस तरह की घटना का अंजाम देने के लायक ना बचे। और दूसरी बात कि हमारी भारत सरकार ने जब इस घटना को सुना तो बहुत से कड़े एक्शन लिए। पहले तो सिंधु जल जो पाकिस्तान में जाता है उसको बंद करने का केवल निर्णय लिया गया, तो पाकिस्तान में एकदम खलबली मच गई। वहाँ पे लोगों में एक भय जो है वो दिखने लगा। और दूसरी तरफ हमारे इंडियन सरकार ने यहाँ पे उन लोगों के वीज़ा को रद्द कर दिया और पाकिस्तानियों को 40 घंटे में इंडिया छोड़ को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया। ये बहुत बड़ा कड़ी निर्णय है, क्योंकि ये लोग जहाँ भी रहेंगे गंदगी फैलाएंगे। कोई भरोसा नहीं है कि अगर ये रहें भी किसी इलाका में तो पता नहीं कब क्या होना होगा। क्योंकि अगर पता चल जाए कि किसी इलाका में, इंडिया के किसी स्टेट में अगर पाकिस्तानी रहते हैं, तो पता नहीं कि कब बम फट जाए। ठीक है, इसलिए इन लोगों को एकदम अपने
जगह में अपने इलाका में कैद करने के बाद ऊपर से स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन शुरू किया जाए। और भारत सरकार को चाहिए कि इसमें जितना भी कड़ी से कड़ी ऑपरेशन अपनाने की ज़रूरत हो तो वो अपनाए, और हमारे देश को अपने भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए इस काम में। उसको मतलब सपोर्टिव वे में एक फैक्टर बताना चाहिए। और भारत सरकार क्या करे, हमारे हिंदुस्तान के ऐसे ट्रेंड सोल्जर को और आर्मीज को वहाँ भेजे, ताकि ये जिस तरह से वो ट्रेंड आर्मी आए थे और हमारे निर्दोष और इनोसेंट जो 28 टूरिस्ट लोग हैं उनको बहुत निर्दयता से मारे हैं, उस तरह से यहाँ के बहुत हाईली प्रोफेशनल और ट्रेंड आर्मीज जो एयरफोर्स, नेवी या आर्मी कोई भी हो वहाँ पे सेंड करके इनके जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोना में चल रहा हो वहाँ पे क्या करे, ध्वस्त करे। हालांकि अभी 2 टेररिस्ट पकड़ाए थे, उनके घर को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन ये ठीक है, ये तो जम्मू और कश्मीर के थे। लेकिन जो भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आज हम उनकी बात यहाँ पे एकदम ओपनली करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गिविंग फोर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टेररिज्म को गिविंग फोर्स यानी कि बल कौन देता है, कहाँ से इनकी मतलब ताकत आता है टेररिज्म फैलाने का। तो इनके पीछे होता है ना कि जब भी कोई किसी के पीछे होता है तो आगे जाने वाला बंदा बहुत घिनौना और घटिया काम कर देता है। अभी ये जो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट बन के आए थे पाकिस्तान के जंगलों से होते हुए, जो पहुंचे थे हमारे पहलगाम जम्मू और कश्मीर में, और यहाँ जम्मू और कश्मीर के 2 लोकल आतंकवादी जो ऑलरेडी उसको हेल्प करता है और उसको ले जाता है बैसरान घाटी में, और वहां जाकर के इन लोगों ने 28 निर्दयी लोगों को क्या करता है, सॉरी इनोसेंट लोगों को बहुत क्रुएल्टी से मार डालते हैं। तो ये इन लोगों को बल कहाँ से मिलता है? ये जो टेररिस्ट हैं इनके पीछे जरूर बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा पिलर होता है, जिससे ये आतंकवादी हमला को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिविंग फोर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टेररिज्म को बल कहाँ से मिलता है? तो मिलता है लश्कर ए तैयबा। तो वहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, और ये आतंक फैलाते रहता है हर जगह। इसका जो डिप्टी चीफ है और जो को फाउंडर हैं, ये डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह खालिद, ये बहुत बड़ा आतंकवादी है। और ये हाफिज सईद, ये उसके क्या है, मतलब को फाउंडर हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं। जो फ्रेंड है या जो भी हो, हर एक ये दोनों के दोनों छुट्टा बहुत बड़ा मतलब आतंकवादी हैं। और ये आतंकवादियों का संगठन चलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं, और ये प्लान बनाते हैं कि कहाँ पे आतंकवादी हमला होगा, इंडिया में या जम्मू और कश्मीर में या आसपास के इलाकों में। इस प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये है आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान का 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जब ये ब्लास्ट हुए, जब ये घटना हुआ पहलगाम टेररिस्ट अटैक, इसके 7 दिन पहले जिस तरह से इसने धर्म पूछ के लोग इसमें आतंकवादियों ने गोली मारा है, उसी धर्म के ऊपर ये आग उगल रहा था। 7 दिन पहले इसका भाषण सुनिए तो पता चल जाएगा कि ये जो कनेक्शन है किससे मिलता है। इसने सीधे बोला है कि हम लोगों का धर्म अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, और इसने बात किया है आसिम मुनीर का 2 नेशन थियोरी वाले भड़काऊ बयान। मतलब ये 2 नेशन थियोरी का भड़काऊ बयान दिया है आसिम मुनीर ने। ये भी बहुत बड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान का, क्योंकि ये क्या करता है कि ये लोग हायर करते हैं आतंकवादी को और ये ट्रेंड करता है। और ये जो आए थे 3 पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से हमारे जम्मू और कश्मीर में, ये ट्रेंड प्रोफेशनल टेररिस्ट थे, और इसको ट्रेनिंग बहुत हाई टाइप के मिला था, क्योंकि ये आर्मी के ड्रेस में आया था। आर्मी के ड्रेस में कैसे आ सकता है कोई भी चीज़? और आर्मी के ड्रेस में टेररिस्ट आए थे और मॉडर्न हथियार के साथ AK-47 लेकर के आए हुए थे। हालांकि 4 लोग 3 उधर से आए थे, 3 पाकिस्तानी आतंकी और 2 लोकल आतंकी। 3 लोग कितने हुए? 5 आतंकी कोई ज़्यादा नहीं थे। लेकिन बात यह है कि इन लोगों के पास मॉडर्न हथियार थे, और आतंक फैलाने का मतलब ये हुआ कि लोग उस पल भर के लिए कंफ्यूज इतने हो जाते हैं कि पता नहीं चल पाता, लोगों में भागा दौड़ी हो जाती है, और ये लोगों का जीत हो जाता है, और ये लोग अंजाम देने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं तो अगर इनके पास मॉडर्न हथियार ना हो तो इनके लिए तो हमारे जो टूरिस्ट थे वो काफ़ी थे, इनका जवाब दे सकते रहे। लेकिन ये सब मिली साजिश है, और इस साजिश के आगे कहा जाता है ना कि साजिश जब हो जाता है तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये ऑलरेडी प्री प्लान साजिश था, जिन्होंने इसका क्या किया, अंजाम दिया। और इसमें ये जो लश्कर ए तैयबा है, ये बहुत पॉपुलर आतंकवादी संगठन है।
भारत सरकार को चाहिए कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन ले, यहाँ पे जा करके इसको ध्वस्त कर दे, इसी पे बम गिरा दे, साला इसी पे उड़ा दे। और इसमें सैफुल्ला खालिद और हाफिज सईद, ये जो आतंकवादी हैं, इन लोगों को चुन चुन करके, गिन गिन करके, चाहे जहाँ भी छिपे हों उनको निकाल के गोली मारे। इन लोगों ने पीछे से वार किया था तो एकदम सामने से जाके ठोके। इन लोगों ने धन पूछ के गोली मारी थी तो यहाँ के आर्मी और यहाँ के एयरफोर्स या जो भी जाए वहाँ पे धर्म बता के लोगों को ठोके, सत्यमेव जयते बोले और ठोक दे, ठीक है। और इसके बाद इसका सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अभी हाल ही में आया है जिसको TRF कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, रेजिस्टेंट फ्रंट, ये अपडेटेड है। द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये TRF एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा से है। तो इसका अपडेट वर्जन है, अपडेट वर्जन का मतलब नया निकाला है। इसमें क्या होता है कि नए तरीका से ऑनलाइन आतंकवादियों को रिक्रूट किया जाता है, जैसे कि बहुत बड़ा नौकरी दे रहे हैं आतंकवादियों को। इस तरह से लोग रिक्रूट करते हैं जैसे कि उनको सरकारी नौकरी लग गया हो, और इनको फंड देते हैं। तो आतंकवादी बड़ी ऐश और लग्जरियस लाइफ जीते हैं, और वो लोग जब प्लान बनाते हैं कि जहाँ पे जाकर आतंकवादी हमला करना है तो ये लोग बहुत क्रुएल्टी के साथ जाते हैं और वहाँ अंजाम दे करके चले आते हैं। जैसे कि अभी ये TRF से मिले हुए ये शक जताया जाता है कि ये जो 3 आतंकी या 5 आतंकी थे, ये सब के सब TRF से बिलोंग करते हैं। इन लोगों को बड़ा अच्छा ट्रेनिंग दिया गया था। इसको ट्रेनिंग कौन दिया था? ये जो आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का, ये चोर हैं और ये बहुत बड़ा, मतलब ये कहते हैं ना, लतखोर आदमी, जिसने ट्रेंड किया हम ये आतंकवादियों को। और ये आतंकवादी आकर के इतना घिनौना अपराध करके चले गए, और हम लोग इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से इसका बदला पूरा नहीं होगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होगा, इन्होंने 28 मारा है, हम 56 और 72 भी मार देंगे तो ये बदला बिल्कुल भी उसके बराबर का नहीं है। क्योंकि इस बार इनके पूरे आतंकवादियों के ग्रुप को और इनके ओरिजिन को पूरे ढंग से तबाह कर देना एकदम बहुत जरूरी है। चाहे इकोनॉमिकली तरीका से तोड़ें, फिजिकली तरीका से तोड़ें, इंटरनल तोड़ें या एक्सटर्नल तोड़ें, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक तो होगा, लेकिन सबसे पहले इनको पूरा इकोनॉमिकली कमजोर कर दें, फाइनेंशियली कमजोर कर दें। इनके मतलब खाने पीने का जो चीज़ें हैं उनको बहुत महंगा कर दें, और ये लोग इतने टूट जाएं तब जाकर ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि ये लोग बाद में फन उठाने लायक ना हो सिवाय कुचले जाने का, ठीक है। क्योंकि आतंकवादी एक किसी के नहीं होते, और चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो पाकिस्तान के भी नहीं होंगे। और अगर वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी और वहाँ के लोगों का जीवन यापन कठिन में जाएगा तो वहीं के लोग हो सकता है कि इन लोगों को मार दे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लोग आतंकवादी हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ आतंकवादी जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पूरे मुल्क को मतलब खराब करके रखा है, गंदा करके रखा है, तो इनको इन आतंकवादियों को भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि घर में घुस के, बिल में घुस के अगर छिपे हो तो उनको निकाल के मारे, ठीक है। क्योंकि ये लोग लात के देवता कभी बात से समझने वाले नहीं हैं। और वहाँ पे इतने खौफ आ चुके हैं, जब भारत सरकार को पता चला कि इन लोगों ने आतंकवादी हमला किया है तो बहुत कड़े से कड़े कदम उठाएगा। पहला सिंधु जल को बंद कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान पूरा बौखला गया। उसने ऐसे बातें करने, वहाँ पाकिस्तान के ये जो रेलवे मिनिस्टर है, जिसको रेल के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है, वो परमाणु बम के बारे में बात करने लगा कि अगर पानी रोक दिए गए तो परमाणु बम गिरा देंगे। हालांकि पानी रोका नहीं गया था, अभी रोकने के लिए काम मतलब प्रतिबंध लगाने को सोचा जा रहा था, तभी ये लोग इतना बौखला गए। और ये किया जाएगा, अब यहाँ पे डैम बनेगा तो उसके पानी को रोकने का पूरा व्यवस्था सॉरी करना चाहिए। और दूसरा कि ये वीज़ा जो है इनके बंद कर दिए गए, और पूरे पाकिस्तानियों को 40 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ के जाने का एक निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि पाकिस्तानियों का क्या भरोसा, कहाँ पे पता नहीं चलेगा कि जिस पाकिस्तानी के साथ आप रात या अगल बगल में शाम गुजार रहे हैं, वो सुबह होने का कोई भरोसा नहीं है कि कब बम फट जाए, कोई नहीं पता चलता। और ये तब हुआ जब आतंकवादी हमले का कारण टाइम सिलेक्शन, आसिम मुनीर का 2 नेशन थियरी वाले भड़काऊ बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरा और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पंजीकरण करने लगे, ठीक है। जय हिंद।